जय श्री बाबा लाल दयाल जी। तो जब बादशाह ने श्री सद्गुरु बाबा लाल दयाल जी को दिल्ली पधारने का न्योता दिया तो उसके जवाब में सद्गुरु जी ने फरमाया, हमें दिल्ली आने में कोई इनकार नहीं है, परंतु हमारे नित नेम में बाधा अवश्य पड़ेगा। इसलिए आप स्वयं आए और इसी बहाने प्रजा की खबरगिरी हो जाएगी, क्योंकि प्रजा की खबरगिरी करना बादशाहों का ही कर्तव्य है। कुछ ही दिनों के पश्चात बादशाह स्वयं कुछ फौज और खजाना लेकर सद्गुरु जी की सेवा में उपस्थित हुए। सद्गुरु जी को देखते ही मनुष्यों में नम्रता का भाव पैदा होना स्वाभाविक था। कुछ दिन बादशाह सहारनपुर में रहे। हर रोज़ कुछ न कुछ समय सद्गुरु जी से प्रश्नोत्तर द्वारा ज्ञान गोष्ठी होती रही, जिससे बादशाह का सद्गुरु जी के प्रति पूज्य भाव बढ़ा। आखिर बादशाह खिजर खान ने साहस का संचय कर बड़ी नम्रता से सद्गुरु से पूछा, आपने जो इतना बड़ा लंगर किया हुआ है, इसके खर्च आदि का कैसे और कहाँ से प्रबंध होता है? सद्गुरु जी ने प्रेम से हंसते हुए कहा, जिसकी राह पर ये लंगर जारी है उसको इसकी चिंता है, वह हर रोज भेजता है। सद्गुरु जी के मुख से ये उत्तर सुन बादशाह को और कुछ पूछने का साहस न हुआ। बड़े भक्ति भाव से हाथ जोड़कर जोर डालते हुए कहा कि आप इस सेवक की छोटी सी भेंट कबूल कर मुझ पर कृपा करेंगे और एक 100 बीघा जमीन जो उस कुटिया के आसपास थी, स्थान के नाम वक्फ कर और उस स्थान का नाम बाबा लाल जी का बाड़ा प्रसिद्ध करके शाही कागजात में लिखवा दिया। दूसरे खर्चों के लिए 8 गांव जबलपुर, दातावली, बड़ा खेड़ा, मनोहरपुर, कातली, बड़तली आदि का लगभग 800 बीघा जमीन वक्फ कर दी, जो अब बाबा लाल द्वारा के अधिकार में है, जहां अब भी महंत भरत दास जी गद्दी नशीन हैं और अपने पूर्वजों की रीति के अनुसार वहां लंगर अब भी जारी है। आए गए साधु सेवकों को हर प्रकार से सम्मान सत्कार किया जाता है। जय श्री बाबा लाल दयाल जी। जय सिया राम।